रोचक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। उपसर्ग तो मुनराज पर भी आता है। किस पर आता है? मुनराज पर भी आता है। लेकिन हम कहाँ जोड़ देते हैं, अगर तुम उनको नहीं पूजोगे तो ऐसा हो जाएगा। ओहो, कहाँ मूर्ताएं, कहाँ अंधविश्वास, कहाँ रूढ़ियाँ, कहाँ मिथ्यात्व में जा रहे हो तुम। एकदम। और डराने वाले कौन? बुजुर्ग सबसे ज्यादा डराते हैं। ये बहू, तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। बस धन्य धन्य। ये कहना चाहिए कि तुम जैन दर्शन वितरागता का पालन करो। अभी तक तुम मिथ्यात को पालते आ रहे हो, अब तुम मिथ्यात पालोगे तो नरक में चले जाओगे, निगोद में चले जाओगे। इससे भय दिखाना चाहिए। और हम भय किससे दिखाते हैं? बेटा तुम बड़ी मुश्किल से जैन कुल में आओ, फिर तुम पालन करो, फिर हम नीचे पटक दें तुम्हें, फिर तुम्हें गिरा दें, फिर तुम संसार में डूब जाओ। कितना अच्छा काम कर रहे हो। हित का काम किया आपने, अहित किया कि हित किया? बोलो। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात। कौन सा है? मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात से बड़ा कोई पाप नहीं। इस बात का ध्यान रखना। पहला गुरुस्थान में रखे रहो, जिंदगी भर भव भव में रखे हो, अभी तक ऊपर उठी हो एक कदम भी नहीं, वहां से एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हो। और जब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं होगे तब तक तुम्हारा कल्याण मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है, दुर्गति से तुम बचने वाले नहीं हो। एकदम पक्का है, गारंटी, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कब तक तुम लकीर के फकीर बने रहोगे? कब तक? कम से कम इस भाव में तो समझो, इस भाव में समझो। कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती। जो भी करेगा मेरा कर्म करेगा। अगर मैंने कर्म बंद किया है तो उदय में आएगा, कोई क्या करेगा। और कर्म बंद नहीं है तो वो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हारा कुछ कर सके। और कर्म बंद है, और बंद को बंद करने के लिए वितराग भगवान ही है। दुनिया में और कोई ताकत नहीं है कि जहां पर कर्म बंद की श्रृंखला टूट सके, पाप कट सके। एकमात्र। अब तो जो तुम कर रहे हो वहां पर कर्म बंद प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। तुम प्लस कर रहे हो, आगे और तैयारी कर रहे हो। पूर्व कर्म के उदय से दुखी हो, आगे नई तैयारी कर रहे हो, दुख से दुख पैदा करना है। क्या करना है? दुख से दुख पैदा करना है। दुख का बीज बो रहे हो, पहले बीज बोया, फिर आया, फिर बीज। संतति, संसार को बढ़ाने की संतति है ये, ज्ञानी हो। इसलिए हे माताओं, सही उपदेश दो, सही शिक्षा दो। भगवान, बीतरागी भगवान से जोड़ो। किससे? बीतरागी भगवान से जोड़ो। सही रास्ता बतलाओ, मत भटकाओ। तुम भटकते रहे और भटका रहे हो, आप डूबे पहुने ले डूबे। यजमान, ऐसा काम मत करो। पत्थर की नौका पर सवार मत करो। किस पर? पत्थर की नौका पर। उपल नाव पढ़ते हो ना, उपल नाव। पत्थर की नौका क्या पार होगी कभी? नौका भी डूबेगी, नौका में बैठने वाला भी डूबेगा। इसलिए पत्थर की नौका नहीं, नहीं डूबना नहीं। मैं बात कर रहा था शुभोम चक्रवर्ती की, कि देखो शुभोम चक्रवर्ती जब तक महामंत्र नमुकार मंत्र का स्मरण करता रहा तब तक व्यंतर कुछ भी नहीं कर रहा।
तूफान भी सब कुछ कर रहा है, लेकिन नाव पलट नहीं पा रहा है। डगमग हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन नबोकार मन चल रहा है तो कुछ होने वाला नहीं है। बस यही बात मुझे ध्यान रखने योग्य है। तूफान आ भी जाए, लेकिन महामंत्र चल रहा है तो वो तूफान पे कुछ करेगा नहीं। और जिस दिन तुमने नवोकार मंत्र को पढ़ना बंद कर दिया, जिस तुमने वीतराग दरबार को छोड़ दिया, उसी समय वो व्यंतर नाव को पलट देता है। बस समझ लो, उसी क्षण नाव को पलट देता है। उसने बुद्धि चलाई, चक्रवर्ती को समझाया, देखो तुम कुछ पढ़ रहे हो ना, उसी की वजह से, जैसे आप लोगों को पढ़ाया जाता ना, आप समझो, वो कुछ पढ़ रहे हो ना, उसी की वजह से तूफान आ रहा है। एक बुद्धि किसने चलाई? उस बेंतर ने। उसी की वजह से नौका डगमग हो रही है। जैसे आपको कोई कष्ट हो जाए तो आपने वो बात नहीं मानी थी ना, ऐसा नहीं किया था ना, जाओ वहां पर जाओ, माथा फोड़ के आओ। कौन कहेंगे? तत्काल कहेंगे। अज्ञानता है, मूर्खता है। क्या है? ये मूर्खता है। और जैसे वहां माथा फोड़ दिया, अब कर्म का उदय वैसे शांत होने वाला था, और जैसे देखो मैंने कहा था ना, मालूम हमारी क्या दशा है? कोई पत्थर को तोड़ते हैं ना, तो पत्थर को तोड़ने के लिए हमने 99 घन का प्रहार कर दिया। एक घन बचा था, टूटने ही वाला था, और हमने भगा दिया कि जाओ जाओ, तुमने बहुत प्रयास कर लिया है, अब माथा तुम वहाँ पटक के आओ। क्यों? अब 99% यहाँ पहुँच गए थे, तुम्हारा कर्म समाप्त होने वाला था, और तुम वहाँ पहुँच गए और तुमने लगा क्या दिया? देखो वहाँ से काम हो गया। समझ रहे मेरी बात को? जहाँ से तुम्हारा, अब बतलाओ, क्या पहले घन में काम हुआ कि 99 प्लस? यानी 99 का प्रभाव था, अगर 99 को अलग कर देगी तो वो घन। समझ रहे बात को? ऐसे हमारे जीवन की दशाएं हैं, हम करते रहते हैं, और जैसे ही काम हमारा होने वाला है हम भाग जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा इस जो 99 घन का प्रयोग किया था, इसके प्रभाव से पाप कर्म कटने वाला है और पुण्य में आने वाला ही होता है, और हम कहीं खड़े हो जाते हैं और वो आ जाता है, तो हम श्रेय कहाँ देते हैं? सोचिए, ये हमारे जीवन की दशाएं। आप समझ रहे हैं? रहस्य को समझो। तो आचार्य भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं, जैसे ही शुभम चक्रवर्ती को समझाया कि तुम इसको बंद कर दो, इसको पानी पर लिख दो, इसको ऐसा कर दो, और जैसे ही उसने किया, बोले अब तुम चक्रवर्ती कुछ नहीं कर सकते, लेके डुबा दिया नाव सहित। वे अब तुम्हारे पास क्या है? जो शक्ति सामर्थ्य थी उसको तुमने अपमान कर दिया, अब तुम कहीं के नहीं रहे हो। अब तो हम तुम्हें आराम से, यही तो सबसे बड़ी शक्ति थी जिसके कारण हम कहाँ पर रहे थे, नतमस्तक थे। समझ रहे ना? इसलिए दुनिया में सब कुछ चला जाए, सब कुछ छीन लिया जाए, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीतराग धर्म नहीं जाना चाहिए। किसी के कहने से तुम वीतराग धर्म को मत छोड़ देना। जैसे ना सीता ने राम के लिए संदेश भिजवाया था, याद है? परम पुराण पढ़ रहे हो ना? कृतांतवत सेनापति ने जंगल में छोड़ दिया, और जब जंगल में वो छोड़ रहा था, उसके आंसू की धारा बह रही है। क्यों? क्योंकि मुझे तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना है, लेकिन क्या करूं,
मैं इस निर्दोष सती को छोड़ रहा हूं। कौन कह रहा है? सेनापति कृतांत भक्त कह रहा है निर्दोष सती को जंगल में छोड़ रहा हूं, अन्याय हो रहा है, लेकिन स्वामी की आज्ञा का पालन। तब आंसुओं की धारा देख करके सीता ने कहा कि बहुत सेनापति, ये आंसुओं की धारा बंद करो, ये तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, और न राजा राम का न बलभद्र राम का दोष है, न स्वामी का है। अगर कोई दोष है तो मेरे कर्मों का है। किसका है? मेरे कर्मों का फल है। बीज हमने बोया था, इसमें किसी का दोष नहीं है। मेरे ही कर्म का उदय आया, बाकी तो सब निमित्त मात्र हैं। क्या है? बाकी सब निमित्त मात्र हैं। ये कर्मों का दोष तो मेरा है, उदय तो मेरा आया है, बाधा तो मैंने था, बीज मैंने बोया था। और जब बीज बोया था तो फल तो हमें चखना पड़ेगा। जैसा बोया इसलिए तो रोया। लेकिन अंत में एक बात कही सेनापति से, स्वामी से इतनी बात जरूर कह देना कि जैसे किसी के कहने पर आपने मुझे जंगल में छुड़वा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी के कहने पर वीतराग धर्म को मत छोड़ देना। किसको? वीतराग धर्म को मत छोड़ देना किसी के कहने पर। इतनी मेरी बात को ध्यान में रखना। वही बात यहाँ पर आपसे कही जा रही है, यानी मानतुंग स्वामी का अभिप्राय यही है। इसलिए यहाँ तक पहुँच गए, 25 नंबर काव्य तक पहुँच करके आपको यही संकेत कर रहे हैं, बार बार संकेत कर रहे हैं ज्ञानियों, ये सब कुछ मूर्ताओं को छोड़ो, एक मात्र वीतराग प्रभु की, बस उसको ही, ना अन्य ना प्रहा, ना अन्य ना प्रहा, एकमात्र परा 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 उत्कृष्ट वीतरागी भगवान। इनकी तुम अर्चना करो, आराधना करो, इन्हीं को स्थापित करो। दृष्टि हटा तो सब जगह से, और एकमात्र दृष्टि वहीं पर लगा करके नमस्कार किया जाता है, तो उस नमस्कार में चमत्कार होता है। क्या होता है? उसी नमस्कार में चमत्कार होता है। फिर आप चमत्कार के लिए नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन आपके नमस्कार में चमत्कार हो जाता है। मानतुंग स्वामी चमत्कार के लिए स्तुति नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नमस्कार करते जा रहे हैं, वहाँ स्तुतियाँ गाते चले जा रहे हैं, वहाँ बेड़ियाँ खुलती चली जा रही हैं, ताले टूटते चले जा रहे हैं। ये सहज प्रक्रिया है। भक्ति की गहरी आस्था की गूंज में उसकी ऐसे परमाणु शक्ति होती है कि वो लोहे की संखल क्या कर्म की बेड़ियों को भी तोड़ देती है। चलते हैं, मंगल काव्य पढ़ते हैं, नमस्कार करते हैं। तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगीतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिने भवोदधि शोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ,
तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय। तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमः जिह्वोदधि शोषणाय। हे वितरागी परमात्मा, अब आपको नमस्कार हो, नमन करते हैं। नाथ हे स्वामिन, नाथ हे स्वामिन, त्रिभुवन आरती, त्रिभुवन आरती नमः। त्रिभुवन आरती हराए। त्रिभुवन माने तीनों भुवनों की, आरती माने पीड़ा, कष्ट, दुख, वेदनाएं, हराए माने हरण करने वाले। हे स्वामिन, तीनों लोगों की पीड़ा को नष्ट करने वाले। कौन? आप। तुभ्यम, आपको, नमः, नमस्कार हो। तीनों लोगों की पीड़ा को हरने वाले आपको नमस्कार हो। और क्षिति तल, पृथ्वी तल के, क्षिति माने पृथ्वी, तल, पृथ्वी तल के अमल आभूषण, अमल माने निर्मल, आप पृथ्वी तल के अमल निर्मल आभूषण आप ही हैं, और कोई आभूषण नहीं है। तीनों लोक के आभूषण कौन है? आप वितरागी परमात्मा है, जगती के आभूषण है, निर्मल आभूषण। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। और तीसरा विशेषण में त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यम नमः। त्रिजगता, तीनों जगत के परमेश्वराय, परमेश्वराय, परमेश्वर, तीनों जगत के परमेश्वर तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।